किसी ना किसी तरह से हिजाब भारी पड़ता है, गैर कौमों की तरह कपड़ा पहनना चाहती हैं, गैर मर्दों से रिलेशन कायम कर रखी हैं और ऐब समझती हैं अगर कोई नौजवान उनके कांटेक्ट में ना हो। अरे तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये लैंग्वेज है आज लड़कियों की। रिलेशन में नहीं है, मेरे तो 4 रिलेशन हैं। मैं 2-4 बातें अर्ज करूं। जहन्नमियों में सरे फहरिस्त तो जो जहन्नमी हैं वो बेनमाजी हैं। मा सलककुम फी सक़र, हम समझ रहे हैं कि जो जन्नत में जन्नत में, जो जहन्नम में जहन्नम में, बात खलास। हरगिज़ नहीं। युबस्सरूनहुम यतसाअलून, जन्नतियों को जहन्नमी दिखाए जाएंगे। कौन कहां है देखेगा, ऐसा नहीं कि वो वहां हम यहां, दिखाए जाएंगे, वो देखेंगे एक दूसरे को। यतसाअलून, सवालो जवाब भी करेंगे। जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सक़र, तुम जहन्नम में, बातें तो बड़ी बड़ी करते थे, समाज में तुम्हारी बड़ी इज्जत थी, बड़ा रुतबा था, बड़े हैंडसम थे, बड़े मालो मता के मालिक थे, बड़ी जायदादें थी, जहन्नम में कैसे चले गए? मा सलककुम फी सक़र, सक़र में 4थे दर्जे की जहन्नम में, दोज़ख में आ गए। कालू, वो जो जवाब देंगे उनमें पहला जवाब होगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम मुसल्ली नहीं थे, हम मुसल्ली नहीं थे। मुसल्ली किसे कहते हैं? हर नमाज पाबंदी के साथ जो तकबीर उला के साथ मस्जिद में पढ़े उसे मुसल्ली कहते हैं। वो ये नहीं कहेंगे कुन्ना ला नुसल्ली, हम कभी कभी नमाज नहीं पढ़ते थे, वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमारा शुमार मुसल्लियों में नहीं था। दुनिया हमको किसी मस्जिद के मुसल्ली के नाम से नहीं जानती थी, हम अपने शेड्यूल में नमाज पढ़ते थे, जो पढ़ते हैं अपने हिसाब से। अल्लाह ने उनके बारे में भी कहा फवैलुन लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, और इस आयत की तफसीर खुद जनाब रसूलुल्लाह ने की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहून यानी अल्लज़ीना युअख्खिरून सलात अन वक्तिहा, वो नमाजी नमाजी जो अपनी नमाज अपने शेड्यूल के और टाइम के हिसाब से पढ़ते हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए नमाज छोड़ने और नमाज को वक्त बे वक्त पढ़ने से। मैं बहुत सारी बातें करना चाहता था मगर मेरी माएँ और बहनें भी यहाँ गालिबन हैं, तो मैं 2-4 बातें ख़वातीन के बारे में ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जहन्नमियों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नत और जहन्नम का दीदार कराया गया तो आपने कहा मैंने जन्नत में गरीबों की तादाद ज़्यादा देखी है। वो गरीब नहीं जो शरीयत का भी गरीब है, वो गरीब जो शरीयत पर अमल कर रहा है, मालो जायदाद का गरीब है। वो गरीब नहीं जो नफ्स का गरीब है। मैंने जन्नत में गरीबों की तादाद ज्यादा देखी है और मैंने जहन्नम में औरतों की अक्सरियत देखी है। ख़वातीन सोचती होंगी कि जब भी कोई बयान करता है तो औरतों के बारे में ही बयान करता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने खुद औरतों के बारे में ही बयान किया है। और मैं आज अर्ज कर दूं कि मर्दों के मुकाबले में औरतों का जन्नत में जाना ज्यादा आसान है। औरतों का जन्नत में जाना मर्दों के मुकाबले में ज्यादा आसान है। औरतों ने मुश्किल बना लिया। अलमरअतु इदा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बअलहा फलतदखुल जन्नत मिन अय्य बाबिन शाअत। नबी मोहतरम ने फरमाया, समाज माशरे की हर औरत सुन ले, अगर वो मोमिना है, भले गरीब है, भले गुमनाम है, दुनिया उसको जानती पहचानती नहीं, भले वो माजूर है, लेकिन अगर वो मोमिना खातून है तो सुन ले, नबी ने कहा है सुन लो, जो कोई औरत 4 काम कर ले, 5 नमाजें पढ़ ले, वो भी कब? जब पाक रहे।
रमजान के फर्ज रोजे रख ले, वो भी जब पाक रहे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात ना लगाए, ताल्लुकात ना जोड़े, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, वताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, 4 काम कर ले। तो मैं नहीं कहता, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है जिसको रद्द भी किया जा सके। सादिकुल मसदूक अव्वलीन व आखिरीन के इमाम कायनात मोहम्मद अरबी का फरमान है, वो जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में चली जाए। कितना आसान है औरत का जन्नत में जाना और मर्द का जन्नत में जाना कितना मुश्किल है। कहां से लाया और कहां खर्च किया, सिर्फ ये 2 सवाल मर्दों को रोक लेंगे। माल आया कहां से, कितना बड़ा सवाल है। माल आया कहां से, 1 रुपया हो 1 आना हो, आया कहां से, और आया तो आया, गया कहां। अक्सरियत मर्दों की यहीं पर फेल हो जाए। तो मेरे भाइयों, मर्दों के मुकाबले में जन्नत में जाना औरतों के लिए आसान है, फिर भी औरतें अक्सर फेल होंगी। वो क्यों? वो इसलिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशरन निसा तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीदुकुन्ना अक्सर अहलिन नार। ऐ औरतों की जमात, ज्यादा से ज्यादा मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नम में देखी है। सब खैरात करती रहो, अपना हाथ खुला रखो, जब मौका मिले गरीबों में देती रहो, बांटती रहो। मैंने तुम्हारी अक्सरियत जहन्नम में देखी है। नबी ने देखी है, नबी ने देखी है। यानी जहन्नम में औरतें जाकर रहेंगी, बचेंगी वही जो नबी के इस नुस्खे पर अमल करेंगी। ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करती रहो, मैंने तुम्हारी अक्सरियत जहन्नम में देखी है। सहाबियात रोने लगी, कुल नवाबी या रसूल अल्लाह। सहाबियात ने कहा, इसकी वजह क्या है? इस रिवायत को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से, वजह क्या है? नबी मोहतरम ने फरमाया, तुक्थिरनल लान व तकफुरनल आशीर, तुम बहुत ज्यादा लान व तान करती हो। पूरी जिंदगी जिस आदमी ने, जिस मर्द ने अपनी जवानी, अपनी जिंदगी औरत के नाम कर दी, किसी दूसरी औरत को नजर उठाकर नहीं देखता। अगर कोई कमाई में कमी कसर रह जाए तो सारी मेहनत और जिंदगी की कुर्बानियों पर एक पल में पानी फेर देती है। मैं जब से इस घर में आई हूँ, मुसीबत मेरे गले लग गई है। वो तो मैं शादी करती नहीं, इसने जिद किया तो कर ली। 5 बच्चे होने के बाद कह रही है, 3 बच्चे होने के बाद कह रही है मैं शादी नहीं करती, तुम्हारा मुंह नहीं देखती, मेरी तो किस्मत फूटी। जिस नौजवान ने अपनी जवानी और अपनी जिंदगी किसी एक खातून के नाम कर दी है, उसको सुबह शाम ये सुनना पड़े, अल्लाह बर्दाश्त करेगा? तो औरतों की अक्सरियत इसी वजह से होगी। और लानो तान ज्यादा करती हो, शौहरों की नाफरमानी करती हो। मौका नहीं है, मैं 2-4 बातें अर्ज कर दूं। औरतों की अक्सरियत कासियात आरियात की वजह से होगी। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक लंबी रिवायत नकल की, जिसका अगला हिस्सा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा बअद, कौमुन मअहुम अस्वात कअदनाबिल बक़र यضربون बिहा अन्नास व निसाउन कासियातुन आरियात माइलातुन मुमीलात व फी रिवाया मुमीलातुन माइलात ला यदखुलनल जन्नत वला यजिदन रिहहा व इन्न रिहहा लतूजदु मिन मसीरति कदा व कदा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने 2 तरह के लोगों को जहन्नम में, 2 तरह के लोग जहन्नम में हैं जिनको मैंने अभी देखा नहीं है। एक वो लोग जो इंसानों पर कोड़े से जुल्म करेंगे, कौमें आई चली गई और आज भी लोग हैं इंसानों पर जुल्म करने वाले। और वो दूसरी किस्म के जहन्नम की वो औरतें जो कपड़ा पहनकर नंगी नजर आएंगी। ऐसा नहीं कि नकाब नहीं लगाई है, नकाब लगाई है मगर बरहना है।
उनके नकाब को भी नकाब की जरूरत है, हिजाब को भी हिजाब की जरूरत है, कपड़ों को हिजाब की, नकाब को हिजाब की जरूरत है। गुलबूटे वाले तंग और चुस्त नकाब, आंखें खुली हैं, सारी दुनिया का नजारा कर रही हैं, किसी ना किसी तरह से हिजाब भारी पड़ता है, गैर कौमों की तरह कपड़ा पहनना चाहती हैं, गैर मर्दों से रिलेशन कायम कर रखी हैं और ऐब समझती हैं अगर कोई नौजवान उनके कांटेक्ट में ना हो। अरे तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये लैंग्वेज है आज लड़कियों की, रिलेशन से नहीं है, मेरे तो 4 रिलेशन हैं। अरे शर्म से बेगैरत मर जाओ। और इनमें मर्दों का सबसे बड़ा कसूर है, बात एक दूसरी तरफ हिजाब की तरफ चली ना जाए, ये बेहिजाबी की वजह से औरतों की अक्सरियत जहन्नम में होगी। अल-मुतरज्जिला, इमाम मुस्लिम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से तफसीली रिवायत, अबू ज़र ग़िफ़ारी से भी एक रिवायत नक़ल की कि मुतरज्जिला वो औरतें जिनको अल्लाह देखना, बात करना तो दूर, अल्लाह कलाम कर ले किसी से, ज़हे नसीब। इन औरतों से बात करना तो दूर, अल्लाह इनको देखना गवारा नहीं करेगा। कौन? मुतरज्जिला। अल्लाह ने बनाया तो औरत था मगर मर्द बनना चाहती है। उसकी हरकतें, उसके लिबास, उसकी बोलचाल, उसका लाइफ स्टाइल मर्दों की तरह है। अल मुतरज्जिला, ये औरतें भी जान। साहिरा, साहिरा, मुस्लिम माशरे को दीमक की तरह जो चीज चट करे जा रही है, मुस्लिम रिश्तों को जो चीजें चट कर रही है, वो मुसलमानों में पनपता हुआ जादू है, करतब है, सहर है। साहिरा, जादू करने वाली औरतें दरगाहों पर जाकर झूठे बाबाओं से जो करतब और टोट के करवा रही हैं, सुन लें। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बजाल बिन अब्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत नक़ल की है कि कतबा इलैना उमर इब्नुल खत्ताब, हमने उमर बिन खत्ताब के पास शिकायत लिखी कि जादूगरनियां ज्यादा हो गई हैं, टोना टक्का करने वाली औरतें बढ़ गई हैं, इनका कुछ हल बताएं। तो हमारे पास उमर बिन खत्ताब ने जवाब लिखकर भेजा, अनिक्तुलू कुल्ल साहिरिन व साहिरा, मार डालो, कत्ल कर दो हर जादूगरनी और जादूगर को मुस्लिम माशरे में जिन्होंने लोगों का जीना दो भर कर रखा है। इतनी कमजोर, इतनी कमजोर, किसी की लड़की को खुशहाल देखना पसंद नहीं करती, इतनी कमजोर, इतनी कमजोर, इतनी कमजोर, इतनी बुज़दिल कि किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती और उसके खिलाफ जादू कर रही है, शयातीन को मजबूर कर रही है, उनकी जिंदगी को अजीब करके रखा है, जिंदा रहने के लायक नहीं। वो तो इस्लामी हुकूमत नहीं है, इस्लामी निजाम नहीं है, वरना मुस्लिम मुआशरे में जादू करने वाले मर्द और जादू करने वाली औरतें रोजाना सैकड़ों की तादाद में कत्ल की जाती हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उम्मुल मुमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत नक़ल की है, फरमाती हैं उन्होंने एक औरत के बारे में हुक्म दिया कि वो जादूगरनी है, उसे कत्ल कर दिया जाए, तो उसे कत्ल किया गया। तो मेरे भाइयों, ये जादूगरनियां, टोना टटका करने वाले और करने वालियां, ये सब जहन्नम में सरे फहरिस्त होंगे, जहन्नम के आला दर्जात पर फायज होंगे, जिन्होंने लोगों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। वो देखो, मैं नहीं कहता, इमाम मुस्लिम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु, इमाम नसई रहमहुल्लाह ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत नक़ल की है, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अक़द उक़दा सुम्मा नफ़ख़ फ़ीहा, जिसने कोई गिरह लगाई, आंत की गिरह, बालों की गिरह, मोम का पुतला बनाया, काली गुड़िया बनाई, उसमें 7 सुई धसा दी, उसमें आंत की गिरहें लगा दी और शैतान के कहने पर खिंजीर का गोश्त चबाकर हलक से नीचे उतार ली,
शैतान के कहने पर जो इंसानी भेष में, इंसानी रूप में शयातीन दुकानें चमका रहे हैं, इनके कहने पर कुरान नौज़ुबिल्लाह कुरान के सफात पर चली बैठी, हाजत की और उनको जलाकर उन पर पेशाब कर दी और खिंजीर का गोश्त खाकर हलक से उतार ली और आंतों की गिरा लगाकर नामों के साथ फूंक मारी, या ऐसा करने पर किसी को मजबूर किया, मन अक़द उक़दा तुम नफ़थ फ़ीहा फ़क़द सहर, उसने सहर जादू किया, वमन सहर फ़क़द अशरक, और जिसने भी जादू किया उसने शिर्क किया। जिसने भी जादू किया, साहिर कुल्लु साहिर मुशरिक, हर जादूगर और जादूगरनी मुशरिक और मुशरिका है। लाना ज़ायरातुल कुबूर, कब्रों पर जाने वालियां, लानो तान करने वालियां, वासिमा वल मुस्तौशिमा, गोदने और गुदवाने वालियां, हराम काम करने वालियां, मर्दों की तरह इठलाने वालियां, माइलातुल मुमिलात, माइल होने वाली, व्हाट्सएप नंबर देने वालियां, इंस्टाग्राम पर किसी को लाइक करने वालियां, मुमिलात, अपनी हरकतों से दूसरों की तरफ माइल होने वालियां, अपनी नर्म जबान से दूसरों को अपनी तरफ ललचाने वालियां, बड़े बड़े बालों को बताकर जूड़े इठलाने वालियां, मेकअप करके इंसानों के बीच में आकर लोगों को गुमराह करने वालियां, ला यदखुलुल जन्ना, अरे ये जन्नत में जा नहीं सकती। जन्नत तो बड़ी खुशनसीबी की बात है, जन्नत की खुशबू 40 साल या 40 दिन की मसाफत तक दूर तक जाती है। कोई आदमी खुशबू लगाता है तो आसपास रहती है, जन्नत की खुशबू 40 दिन या 40 साल तक चलकर जाए वहां तक जाती है। वो एक सर्कल है खुशबू का, वो खुशबू का एक सर्कल है। ये इठलाने वालियां, ये व्हाट्सएप नंबर पर चैटिंग करने वालियां, ये यूट्यूब पर लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करके उनको अपनी तरफ माइल करने वालियां, ये किसी भी तरह से मर्दों के रब्त में आने वालियां, ये मर्द और जन का इख्तिलाफ जानकर भी उनके बीच में जाने वालियां, ये तंग लिबास पहनकर मर्दों को अपनी तरफ माइल करने वालियां, ये जादू करने वालियां, लानो तान करने वालियां, जन्नत की खुशबू के सर्कल में भी आ सकती। तो मैं नहीं कहता, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा खुशबू के सर्कल में भी नहीं आ सकती। जन्नत की उम्मीद लेकर बैठे मेरे भाई, बात बहुत दूर चली जाएगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आखिर में मैं अर्ज करूं कि जहन्नम में ले जाने वाली जो कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, उनको समझिए। सबसे पहली ताकत और कुव्वत है नफ्स अम्मारा। जो नफ्स के शर से बच गया वो बच वो मयूं का शुह नफ्स है। जो लोग नफ्स की शरारतों से और तंगी से बचा लिए गए, कामयाब हो गए। वो नबी 23 साल तक मिंबर से एक ही दुआ करते हैं खुतबे मसनूना में, व नऊदु बिका मिन शुरूरि अनफुसिना, हम अपने नफ्स की शरारतों से तेरी पनाह मांगते हैं। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, सबसे पहला जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाला कोई है तो इंसान का अपना नफ्स है, नफ्स अम्मारा। उस पर काबू पाना है, और उस पर काबू पाने का सबसे आसान तरीका अल्लाह का जिक्र है, नमाजों की पाबंदी है। दूसरा सबसे बड़ा जरिया शयातीन है। मैंने शुरू में कहा इब्लीस ने वादा किया छोड़ूंगा तो नहीं, मैं देखूंगा इनको चार तरफ से, छोड़ूंगा नहीं, जन्नत में जाने से रोकूंगा, वो मेरी जितनी ताकत है लगा दूंगा, जन्नत में नहीं जाने दूंगा। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। ये और इसका सारा लश्कर इब्लीस और इब्लीस के सारे कारिंदे इसी मिशन पर काम कर रहे हैं, सुबह शाम के इंसानों को अस्हाबे सईर बनाना।
मेरे भाइयों, दिलो दिमाग का इस्तेमाल करें, वरना जहन्नम में कहेंगे लौ कुन्ना नस्मअ औ नअक़िल मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। हम सुनते और समझते तो अस्हाबे सईर में से नहीं होते। बात वहीं आ गई, ये क्यों अस्हाबे सईर में से? इन्होंने समझा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं। तुम शयातीन से बचें, शयातीन से बचने का एक ही जरिया है अल्लाह का जिक्र। और मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और शेयर जरूर करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा।